मैं डॉक्टर सईद इफ्तिखार अहमद, नोडल ऑफिसर थिएटर, जम्मू एंड कश्मीर एकेडमी ऑफ आर्ट कल्चर एंड लैंग्वेजेस। आज टैगोर हॉल श्रीनगर में जम्मू एंड कश्मीर एकेडमी ऑफ आर्ट कल्चर लैंग्वेजेस की तरफ से सालाना थिएटर फेस्टिवल का इनेकाद हो रहा है। आज हम पहले दिन महक ड्रामेटिक थिएटर श्रीनगर के वाबस्ता जो थिएटर है यहाँ श्रीनगर का, उससे वाबस्ता फनकार यहाँ आज अपनी पेशकश पेश करेंगे। नाम है उस प्ले का पाजिच बावत। एकेडमी ऑफ कल्चर लैंग्वेज हर साल ये थिएटर फेस्टिवल मुनक़िद करती रहती हैं, लेकिन इस साल एकेडमी ने थिएटर के हवाले से बहुत ज़्यादा काम किया है। मार्च में भी एक फेस्टिवल मुनक़िद हुआ है, उसके बाद एकेडमी ने बहुत सारे वर्कशॉप्स किए हैं थिएटर के हवाले से। हमने नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा के साथ हाल ही में 1 महीने का थिएटर वर्कशॉप कंडक्ट किया है। कलस्टर यूनिवर्सिटी के साथ भी एक थिएटर वर्कशॉप मुनक़िद किया है। कॉलेजों के में गए हैं वर्कशॉप करने के लिए। इसके अलावा एकेडमी ने इस साल कल्चरल फेस्टिवल किए हैं। हम यहाँ श्रीनगर से बाहर निकले हैं, दूर दराज इलाकों में गए हैं, हमने कल्चरल फेस्टिवल किए हैं। वहाँ उस फेस्टिवल में हमने एक फोक प्ले भी किया है और एक मॉडर्न प्ले भी किया है। हम कॉलेजों में गए हैं, हायर सेकेंडरी में गए हैं, हम स्कूलों में गए, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में गए। हमने क्या किया कि हम ये सोच कर गए हैं कि ये जो हमारे बच्चे हैं उनको थिएटर के बारे में ज़्यादा पता नहीं होता है। उनको सिलेबस में थिएटर होता है लेकिन उनको थिएटर का पता नहीं होता है। हमने क्या किया, हमने थिएटर उनको उनके स्कूल में ही लिया है। हमने वहाँ बहुत बड़ा स्टेज लगाया है और बच्चों से भी परफॉर्म कराए हैं, और यहाँ से भी हमने आर्टिस्ट लिए हैं। वहाँ से हमने बहुत सारे कल्चरल आइटम्स किए हैं और उनमें हमने थिएटर के हवाले से भी एक्टिविटीज़ की। और यही सिलसिला हम आज जारी रखे हुए हैं। आज थिएटर फेस्टिवल यहाँ मुनक़िद हो रहा है। ये 6 दिन का फेस्टिवल है। ये आज शुरू हो रहा है, और लेकिन उसके बाकी जो थिएटर प्लेस हैं वो 1 नवंबर से बाकायदा तौर पर कंटिन्यूसली स्टेज किए जाएंगे। यहाँ हम पूरे यहाँ जो जम्मू कश्मीर के लोग हैं, खासतौर हम कश्मीर के लोग हैं, उनसे गुजारिश करते हैं कि वो रोज़ यहाँ आए। टैगोर हॉल में 2:30 बजे यहाँ शो होगा और फ्री एंट्री है। मैं उनसे गुजारिश करता हूँ वो यहाँ आए और स्टेज का मज़ा लें।